बेसिकली ना मैं आपको बताऊं कि जो आपने पब्लिक रिव्यूज़ देखे हैं ना, शायद उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है। उनके ऊपर अगर आप जाते हैं ना, तो यहाँ पर मोदी जो बैठा हुआ है सीट के ऊपर, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, स्टिल वहाँ पर वो काम कर रहा है, स्टिल वो चीज़ें वो वहाँ पर कर रहा है। तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया दिखा रहा है ना, सोशल मीडिया तो वहाँ का ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल नहीं है। तो सोशल मीडिया वहाँ का भी आपको यही दिखा रहा है, नो डाउट कि वहाँ पर एप्पल का स्टोर आया, बहुत सी चीज़ें आई, बट लोग जो है वो अनहैप्पी हैं। अब एक बंदा 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, ऑलमोस्ट उसने अगर 15 साल की गवर्नमेंट है तो 12 साल या 10 साल तो निकाल लिए होंगे ना। तो 10 साल के अंदर अंदर बाकी ममालिक के लोगों से उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर कामयाबी की सीढ़ी भी चढ़ने की कोशिश की है। अच्छा, बेसिकली हमारे हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी तक स्टिल उसमें कोई ना कोई फॉल्स आ जाते हैं। और रही बात यहाँ पे कि सिफारिश, तो बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं ना, वो छोटे छोटे नीचे जो कीड़े मकोड़े आते हैं, वो किसी को आगे आने नहीं देते हैं। पीएम ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जिस तरह से कह लें कि द मोस्ट डिज़ायरेबल पीएम्स के अंदर उनका नाम इंक्लूड किया गया था 2024 के अंदर, एंड स्टिल वो कंसीडर भी किए जाते हैं। बट वाई पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी सो अनपॉपुलर इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा अनपॉपुलर क्यों हैं, पाकिस्तानी उन्हें इतने ज़्यादा पसंद क्यों नहीं करते हैं। और 23 जुलाई को एक और कह लें कि जो ऑपरेशन सिंदूर है 2.0 वो लोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि भाई आखिरकार क्या वजूहत हैं कि इतना डिज़ायरेबल पीएम लेकिन पाकिस्तान के अंदर नापसंदीदगी का शिकार क्यों नज़र आते हैं। अच्छा, बेसिकली तो मोदी को हम कुछ समझते ही नहीं है। समझने से मुराद ये है कि हमारा गार्बेज उठाने वाला जो है ना, उसको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और मोदी को कम देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उसने हमेशा से पाकिस्तान को बहुत हल्के में लेने की कोशिश की है। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उसने कोशिश की थी कि अपना पूरा भारत जो है वो जो है शादीशुदा कर लेगा और सारी खवातीन जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। बट हम लोगों ने जैसे उनको नाको चने चबवाए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने उनको जवाबी कार्रवाई की है और उनको समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुई क्या है, अमेरिका के बीच में डाला या खुद खामोश हो गए, सफ़ेद झंडा लहराया या व्हाटएवर जो भी किया, डर गए और पीछे हो गए। तो मोदी को नापसंदगी का शिकार बनाना कह लें आप कि इस वजह से है, पाकिस्तानी इसलिए नापसंद नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान को ना वो लाइक फिल्मों के थ्रू चाहता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइसिस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान में ब्यूटी नहीं है, पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, पाकिस्तानी आवाम बहुत तंग आ चुकी है, पाकिस्तान से ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान बहुत खुशहाल मुल्क है और यहाँ पर जो आवाम है वो भी बहुत खुशहाल है और आवाम यही चाहती है कि पाकिस्तान जिंदा और सलामत इसी तरह से हंसता फुलाता ही रहे। तो बेहतर है यार, मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर गई हूँ, वापस आ जाओ। चले, आपने कहा फंबल कर गए बीच में। हाँ। आपने कहा है कि ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कह लेंगे हम इनको नापसंद करते हैं, बट आई थिंक सो के 3 बार सिलेक्ट हो चुके हैं एज ए पीएम ऑफ इंडिया। और स्पेशली आपने बात की कि पाकिस्तान को दिखाते हैं बहुत गुर्बत से झुंझला रहा है पाकिस्तान, यहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता है और स्पेशली अगर देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं, बहुत खुशहाल भी नजर आ रहे हैं। बट आई थिंक सो कि रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम पॉवर्टी लाइन की बात करें, हमेशा कहते हैं कि भारत पॉवर्टी लाइन में बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाता है एंड वहाँ के जो लोग हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी को गुजार रहे हैं। बट राइट नाउ देखा जाए तो 5.3% आप अभी भी गूगल कर सकते हो, इंडिया ने अपनी जो गुर्बत है उसको इंप्रूव किया है एंड पाकिस्तान इज रैंकिंग ऑन द टॉप। अगर यहाँ पर वुमेन की सेफ्टी की भी बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि अभी का इंडेक्स खोल के देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वुमेन है अनसेफ भी नजर आती है। सो हाउ वुड यू से दैट कि एक बंदे को इतना ज़्यादा हम अनपॉपुलर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बट राइट नाउ हम अपने ड्रॉबैक्स नहीं देख रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ही बात कहते हैं यार उन्होंने हमारे साथ जंग कर दी, उनको मुँह की खाने की पड़ गई है, उनको ये हो गया, उनको वो हो गया, बट स्टिल दे आर इंप्रूविंग। आप देखें वहाँ पर आपको अभी रिसेंटली टेस्ला ने अपना शोरूम लॉन्च किया है मुंबई के अंदर, मतलब इसी से कहते हैं कि आपकी 1.5 बिलियन की आबादी है, हमसे तो यहाँ पे 23 करोड़ हैंडल नहीं हो पा रही। अच्छा, बेसिकली ना भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है, नो डाउट, बट आपने कभी देखा है कि गूगल अगर आप करें ना तो सबसे पहले तो आप लोग देखने वाले भी बताइएगा कि इंडिया में रेप केसेस कितने ज़्यादा है, क्राइम कितना ज्यादा है, खवातीन को कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। Why it is not on the world index? Why? मेन सवाल ये है कि why पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली इतने आपने रेप की बात की है, डेफिनेटली आई अग्री विद दैट, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि वो उस इंडेक्स पे क्यों नहीं आ रहा। वुमेन सेफ्टी की अगर बात की जाए, अगर हम लोग मैंने दूसरी भी बात की पॉवर्टी लाइन के बहुत ज़्यादा हम हाईलाइट करते हैं कि दैट्स वाई भाई हम अच्छी ज़िंदगी गुजारे, हमें 3 वक्त की रोटी मिल जाती है, दैट्स इट। हमें तो सिखाया ये गया कि रोटी कपड़ा और मकान दैट इज़ अनफ फॉर अस, ठीक है, इसके अलावा हम आगे की सोच नहीं सकते हैं। बट देयर पीपल थिंक अ लॉट, वो बहुत आगे की सोचते हैं और हमने देखा भी है कि कितने आगे की सोचते हैं। अभी रिसेंटली एलन मस्क को कितना कुछ सुनाया ट्रंप ने, बट स्टिल उसने अपनी टेस्ला को लॉन्च कर दिया। कहाँ लॉन्च किया? चाइना में, नेवर एवर इन इंडिया। ये मेन बात है कि इंडिया में लॉन्च किया। तो आई थिंक सो कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक शिप होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर डूबते को भी तिनके का सहारा लाजमी नजर आना चाहिए। सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान में अनपॉपुलर भी हैं तो मे बी दे डोंट केयर।
अच्छा, बेसिकली ना मैं आपको बताऊं कि जो आपने पब्लिक रिव्यूज़ देखे हैं ना, शायद उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है। उनके ऊपर अगर आप जाते हैं ना, तो यहाँ पर मोदी जो बैठा हुआ है सीट के ऊपर, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, स्टिल वहाँ पर वो काम कर रहा है, स्टिल वो चीज़ें वो वहाँ पर कर रहा है। तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया दिखा रहा है ना, सोशल मीडिया तो वहाँ का ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल नहीं है। तो सोशल मीडिया वहाँ का भी आपको यही दिखा रहा है, नो डाउट कि वहाँ पर एप्पल का स्टोर आया, बहुत सी चीज़ें आई, बट लोग जो है वो अनहैप्पी हैं। अब एक बंदा 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, ऑलमोस्ट उसने अगर 15 साल की गवर्नमेंट है तो 12 साल या 10 साल तो निकाल लिए होंगे ना। तो 10 साल के अंदर अंदर बाकी वो मालिक के लोगों से उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर कामयाबी की सीढ़ी भी चढ़ने की कोशिश की है। बट मैं पर्सनली मोदी को लाइक नहीं करती हूँ, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया का शुरू से क्लैश चल रहा है। नो डाउट हमें अपना मेंटल सेट अपना ब्रेव करना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो कामयाब हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो हम भी कामयाबी की सीढ़ी पर चल रहे हैं, हम भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ करेंगे। अब हीला करें तो वसीला है। अभी एक बंदी ने मेरे से पूछा कि जी गवर्नमेंट जो है वो लोडर रिक्शा दे रही है स्कॉलरशिप लेने पर, तो वो हम क्या करें। तो मैंने कहा भाई अगर दे रही है तो ले लो ना, आप एक बंदा हायर करो, 15-20 हज़ार रुपये उसको तनख्वाह दो, वो लोडर रिक्शा चलाएगा, महीने का 50 हज़ार रुपये आता है, 35 हज़ार रुपये अपनी जेब में डालो, बिजनेस माइंड बनाओ। ये बिजनेस माइंड यहाँ पर आपने ये बात की, तो यहाँ पर हम अपनी आवाम को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना पसंद करेंगे, बिकॉज प्रोबेबली हम कहते हैं कि भाई सोने की थाल दे दो, करना हमने कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि जैसी प्रजा होती है वैसी राजा आपको मिल जाता है। ऐसा ही है। आप गंदगी के बारे में बात करें ना, टोए टब्बे खड्डे तो नजर आ रहे होंगे हमें, मगर हम ये नहीं देखेंगे कि हमने जो है आइसक्रीम खाने के बाद तिनका वहीं पे फेंकना होता है, शॉपर वहीं पे फेंकना होता है। लोग इतने गंदे हैं हमारे, यकीन कीजिए भारत के अंदर भी गंदगी है, भारत के अंदर भी लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते, बट एटलीस्ट वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हमारी तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट 2.5 साल 3 साल गुजारती है, यूं उतर जाती है, 1.5 साल गुजारती है, यूं उतर जाती है, 5 साल आज तक किसने पूरे किए हैं कायदे-ए-आज़म के बाद। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर कामयाबी कैसे हासिल होगी। कोशिश कर रहे हैं, बट भारत को डिसएग्री करने की बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर है, अभी आप कह रही है 2.0 की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली जिस तरह से पहले जवाब दिया गया है, आगे आने वाले वक्त में भी आवाम भी सामने आएगी। आवाम भी ये चाहती है कि अभी भी स्टिल गुंजाइश नजर आ रही है कि वॉर टाइप की सिचुएशन हो, बिकॉज राइट नाउ अगर देखा जाए तो आई थिंक सो कि इकोनॉमी को ऊपर फोकस करना ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, बिकॉज हमारी आवाम देख लो यार, हम डेली बेसिस पर देख रहे होते हैं कि कितने लोग मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, एंड कोई ख्याल नहीं करता है। एंड रिसेंटली अगर हम बलोचिस्तान को डिस्कस करें, आपने वाकया सुना होगा, बलोचिस्तान बहुत हॉरिफाइंग था, एंड अभी सोशल मीडिया पे वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। अच्छा, बलोचिस्तान अगर आप बात करें तो वो दहशतगर्दों का गढ़ है। तो मैंने गवर्नमेंट से 1000 बार ये रिक्वेस्ट की है कि बलोचिस्तान में कोई ऐसा ऑपरेशन किया जाए, बल्कि गवर्नमेंट नहीं, हमारी आर्मी को चाहिए कि कोई ऐसा ऑपरेशन किया जाए, दहशतगर्दों को वहाँ पे सरदारी जो है ना उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात ये आती है कि आवाम एक्सेप्ट करे या ना करे, सेकंड हैंड पर आता है। आपको खुद मेंटली सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर रहकर आप बिजनेस कर सकते हैं या बाहर जाकर कर सकते हैं। आप पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर जॉब नहीं है। डॉक्टर की डिग्री आपके पास है तो कहाँ पर डॉक्टर का काम नहीं है भाई। यहाँ पर कान का डॉक्टर बन जाओ, यहाँ पर उसके भी पैसे हैं, दांत के डॉक्टर बन जाओ, उसके भी पैसे हैं, आप किसी किस्म के डॉक्टर बन जाओ, उसके भी पैसे हैं। डंगर डॉक्टर को भी यहाँ पर पैसा मिलता है, वकील लेता है, जज लेता है, हर तरह के। लेकिन प्रॉब्लम इन ये आती है कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आपने एक चपड़ासी है ना, उसको भी सिफारिश पैसे देने हैं, तब जाकर आपको एक बड़ी पोस्ट मिलेगी। तो यहाँ पर फिर क्या कहना चाहते हो आप अब कि यहाँ पर व्हाई द करप्शन इज द मेन थिंग। आपने कहा कि यहाँ पे कान का भी डॉक्टर अवेलेबल है, हार्ट का भी अवेलेबल है, अब ब्रेन का भी अवेलेबल है, बट द पॉइंट इज दैट कि आपको उस किस्म का इलाज या उस किस्म की सहूलियत मिल रही है। आपको पता है अभी भी हमारे हेल्थ के ऊपर एक चीज़ नहीं लगाई गई है। तो इस पर क्या कहना चाहते हो कि हमारा जो हेल्थ का सेक्टर है या एजुकेशन का सेक्टर है वो कहाँ पर फॉल करता है, एंड प्लस अगर इंडियन एजुकेशन सेक्टर या उनके हेल्थ सेक्टर की बात करें तो क्या मेन डिफरेंस है? अच्छा, बेसिकली हमारे हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी तक स्टिल उसमें कोई ना कोई फॉल्स आ जाते हैं। और रही बात यहाँ पे कि सिफारिश, तो बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं ना, वो छोटे छोटे नीचे जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो किसी को आगे आने नहीं देते हैं। और ये सबसे बुरी चीज़ है हमारी गवर्नमेंट के अंदर के लोग जो है ना अंदर बैठकर एक दूसरे को नोच रहे होते हैं। इस वजह से हमें क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलती। रेलवे ले ले, वापडा ले ले, सिवरेज ले ले, कहीं पर भी कोई जॉब आती है वो हमें नहीं मिल पाती। मगर प्राइवेट सेक्टर में यार हम काम कर सकते हैं। हम ये इतने ब्रांड्स ओपन हुए हैं, इन्होंने अपनी बलबूते पे किया है। इन्होंने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ या इमरान खान के कहने पर ये
काम नहीं शुरू किया। तो यहाँ पर कारोबार आप कर सकते हैं, पैसा जोड़े, कफायत शेयरी करें, 5 साल का जुड़ा हुआ पैसा आपको आगे आने वाला 6ठा साल जो है उसमें कामयाब तरीन इंसान बना देगा। मगर आपको ख्वाहिशात को मार के ना 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट खाते से हम पैसा लेकर, रिश्वतें लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ये हराम कब तक खाएंगे और बच्चों को पालेंगे। मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर जितने भी ताजरान हैं उनकी एक सोच है कि भारत के साथ बॉर्डर्स क्यों नहीं खोल दिए जाते, ताकि चीज़ सस्ती भी हो, अच्छी भी हो और म्यारी भी हो और पायदार भी हो उसके अंदर। अगर बॉर्डर्स खुलते हैं तो डेफिनेटली सी बात है ताजरान को चीज़ सस्ती मिलेगी, आगे सस्ती ही पाकिस्तानी अवाम को भी मिलेगी। तो इसमें क्या सोल्यूशन नजर आ रहा है कि बॉर्डर्स खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, जो जंग का माहौल है, मुझे बॉर्डर्स खुलते हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं। और भारत के साथ ये है कि कपड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसके बाद नमक का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, टमाटर। हाँ, तो टमाटर आपने बंद कर दिए थे, खैर तब भी। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रहेगी तो शायद हमारी जो रेट्स लिस्ट है वो नीचे भी आएंगे। बट अभी थोड़ा सा इशू है, बिकॉज मोदी एक्टिव हुआ है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना, पाकिस्तानी अवाम जो है वो तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। तो ये जंग का माहौल जो है वो क्रिकेट के मैदान में भी नजर आता है और आपको पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। रिसेंटली कल आपने क्रिकेट की बात की तो मुझे याद आ गया कि कल की बात करें तो आई थिंक सो कि इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर दिया। मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ। इस बारे में क्या कहना चाहते हो? शायद अफरीदी साहब छा गए आप। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट के मैदान में जंग का एक उस चीज को करना, आई डोंट थिंक सो डरते हैं ये। आप देखिए, आपको घरेलू मामला जो है वो ऑफिस के घर में नहीं लेकर आना चाहिए, घर के ऑफिस में नहीं लेकर जाना चाहिए। इसी तरह से आपके पाकिस्तान और भारत के मामला है तो क्रिकेट के मैदान में क्यों लेकर जा रहे हैं? मगर आप लोगों ने वहाँ पर भी इशू क्रिएट कर दिया। और हमारे जो अफरीदी भाई हैं वो तो हमेशा ऐसा जवाब देते हैं, उनको मुंह तोड़ के मज़ा आ जाता है। आज भी ट्विटर के ऊपर वो ट्रेंड में बातें कर रहे हैं और ट्रेंड पे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जंग चलती रहेगी और कब तक चलेगी हमें नहीं पता। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय के भाई अगर हम पीएम मोदी की बात करें तो डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट डिज़ायरेबल अगर पीएम्स की बात की जाए तो उसमें इनका शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर क्यों इतने ज़्यादा अनडिज़ायरेबल हैं, क्यों अनपॉपुलर हैं, क्यों पाकिस्तानी उन्हें पसंद नहीं करते हैं, इसका जवाब दे दिया गया है। स्पेशली अगर ऑपरेशन 2.0 सिंदूर की बात की जाए तो मे भी लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक सो कि वॉर किसी चीज़ का सलूशन है या जंग करनी चाहिए है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।